इसलिए मुझे भी अंग्रेजी ही बोलना पड़ी थी। गलत बंदे पर हाथ डाल रहे हो। नादिर खान घबराया नहीं था, उसका एतमाद भरा अंदाज जाहिर कर रहा था। वो जराइम पेशे शख्स था, कोई आम बंदा मुसल्ला अफराद का सामना यूं बेखौफी से नहीं कर सकता। मगर हम एक बार जाहिर हो गए थे तो पीछे हटना मुनासिब नहीं था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखकर पीछे धकेलते हुए कहा, इसका फैसला तुम्हारी स्वाबदीद पर नहीं छोड़ सकते, इंटरव्यू लेने के बाद ही तय करेंगे। वो 2-3 कदम पीछे हुआ। हम अंदर घुस गए और लोरा दरवाजा बंद करने लगी। इसका काफिल होना नादिर खान को गलत फैसले पर मजबूर कर गया था। मुझे नजरअंदाज करते हुए उसने लोरा के हाथ पर लात रसीद करना चाहिए, मगर उसे यह मालूम न था कि वो किन के कब्जे में है। उसके ताई हम आम से उचक्के थे और इतने पौधे थे कि जिन पर काबू पाने को उसे सिर्फ लोरा को गैर मुसल्ला करने की जरूरत थी। उसकी टांग की हरकत में आते ही मेरा एक हाथ उसके मुतहर्रिक रान के नीचे घुसा और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे डालकर मैंने घुमाकर दीवार पर दे मारा। उसके होंठों से दर्द भरी कराह निकली और उसने कमर पर हाथ रख लिया। लोरा ने इस्तज़ाइया कह बुलंद किया, इसे क्या हुआ जो दीवारों को टकरे मार रहे? इसी से पूछ लो, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैं उसके करीब हुआ। तब तक वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया था। और वर्जिश करनी है या मैं तलाशी ले लूं? इस बार मैं उर्दू में बोला था। होंठ काटते हुए चुप रहा। एक ही ज़र्ब ने उसे जता दिया था कि उछल कूद बेसूद थी। मैंने माहिराना अंदाज में उसके जिस्म पर हाथ फेरा। पिंडली से बंधे बारीक धार के खंजर ने मेरे यकीन को तकवीयत दी थी। खंजर और उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में करके मैं पीछे हो गया। लोरा ने बेड के करीब पहुंचकर तकिया उठाया। नीचे जस्तावा 30 बोर पिस्तौल और उसका बटुआ पड़ा था। पिस्तौल को अपनी पतलून में उड़ते हुए लोरा बोली, अपना रिश्तेदार लगता है। साथ ही बटुआ उठाकर अंदर सरसरी नजर उड़ाई और वापस रख दिया। बैठो। बेड पर निश्चित संभाल कर मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उसे तशरीफ टेकने की इजाजत थी। कुर्सी पर बैठते हुए इत्मीनान से बोला, मुझे कत्ल करने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मैं हंसा, ये कम है क्या? लोरा दुरुस्ती से बोली, रीजा अंग्रेजी में बात करो। मैंने वजाहत की, भाई कह रहा है हमारे पास फ़कत इसे कत्ल करने का इंतखाब मौजूद है और कुछ नहीं कर सकते। नादिर खान जल्दी से बोला, मैंने सारा माल दूसरी पार्टी के हवाले कर दिया था। लोरा ने पूछा, कौन सा माल? नादिर खान ने हैरानी भरे अंदाज में तस्दीक चाहिए। तुम मनोज जोशी के आदमी हो ना? लोरा हंसी, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी मर्जी। मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा और पर्दे हटाकर सामने देखने लगा। बिलाचुबा वो जगह नहायत मुनासिब थी। शुक्ला की कोठी की रोशनियां जल गई थीं। महलनुमा कोठी अंधेरे में भी अपनी आबोताब की वजह से पहचानी जा रही थी। नादिर खान संभल कर बोला, क्या चाहते हो? क्या दे सकते हो? लोरा उसे छेड़ने पर तुली थी। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए, तुम मेरे बटुए में झांक चुकी हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लोरा ने दुरुस्ती जाहिर की, फिर तो मरना ही पड़ेगा। वो हैरान हुआ, मेरे पास रकम ना होना कोई ऐसा कसूर नहीं कि मौत की सजा सुनाई जाए। लोरा ने मुझे मुखातिब किया, रीजा इसके बात में वजन है। मैं खिड़की का पर्दा बराबर करके उनके नजदीक कहा, तुम मुसलमान हो? वो फखर से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगला सवाल पूछा, क्या करते हो? वो गंभीर लहजे में बोला, इसे बाज़ाब्ता तफ्तीश समझूं या तजस्सुस? अच्छा रहने दो। जेब से बारीक रेशमी डोरी निकाल कर मैं उसकी तरफ बढ़ा। अलबत्ता तुम्हारे हाथ बांधना पड़ेंगे। उसने उलझन जाहिर किया, ऐसा करना जरूरी है? पता नहीं, मगर खुला नहीं छोड़ सकते। अगर मेरे साथ दुश्मनी नहीं है तो मुझे जाने दो। कमरे का 1 हफ्ते का किराया अदा कर चुका हूँ। कहते हो तो 2 आदमियों को खाने वगैरह की अदाई भी पेशगी कर देता हूँ। मैं खामोशी से उसके हाथ पूछ पर बांधने लगा। किसी मुजरिम के हाथ बांधने को भी महारत चाहिए, क्योंकि आम किस्म के गांठें ऐसे अफराद आसानी से खोल लेते हैं। हम दौरान कोर्स गांठों की 18 अक़साम पढ़ाई कर चुके थे और वो गांठें अमली जिंदगी में बहुत से मौके पर काम आती रही हैं। हाँ ना तो कर दे भाई, उसने जवाब पर इसरार किया। अपनी कहानी सुना देते तो शायद मैं सोचने की ज़ामत गवारा कर लेता। खुश्क लहजा में कहकर मैंने गांठ के खत्मे लगाए जो रस्सी को सरकने से रोकते हैं, वरना रेशमी डोरी आसानी से खोली जा सकती है। बेड अकेला है और हम 3। कुर्सी छोड़कर लोरा ने बेड पर कब्जा जमाया। और यकीनन लेडीज फर्स्ट का असूल तुम्हें भी अजबर होगा। नहीं, मुझे तो जेंट्स मस्ट का असूल पढ़ाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे बेड की कुर्बानी दे सकता हूँ। वह शौक लहजा बोली, अब इतने भरोसे लायक भी नहीं हो कि अपने साथ सुला लूँ। मैं तुर्की बतुर्की बोला, ये तुम्हारा मसला है और मेरा मसला है बेड पर सोना। तुम अपना मसला हल करो, जिसका मुतबादल फर्श पर बिछा बेहतरीन कालीन है। उसने आंखें निकाली, रीजा बास आ जाओ। मैं या तुम? इत्मीनान से कहते हुए मैंने भी बेड पर नशिस्त संभाल ली। उसने मजाहिया अंदाज में धमकी दी, मैं पहलवाशा को गाल करके बता दूंगी कि तुम मेरे साथ सोते हो। दिल की धड़कन हल्का सा गड़बड़ाई। कमबख्त ने किसका नाम लिया था? मेरे होंठों पर तबस्सुम उभरा। अपनी शहजादी का मुखड़ा आंखों के सामने नमूदार हुआ और मैं खोए को लहजा बोला, इसका नंबर कहाँ से ढूंढोगी? कभी तो मिल ही जाएगा, बल्कि मेजर चैनी से मांग लूंगी। फिर तो मजबूरी है। मैं बेड छोड़कर कुर्सी पर बैठा। लोरा के चेहरे पर ताज्जुब नमूदार हुआ। हंसते हुए बोली, यार मजाक कर रही थी शायद, मगर मैं सचमुच डर गया हूँ। यकीन मानो, मोहब्बत करने वाली बीवी
ऐसी बातों पर फौरन से पहले यकीन करती है। हमारे यहाँ मिसल मशहूर है, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। हमने नादिर खान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। यूं भी उसके बारे तफसील जानना हमारे किसी काम का नहीं था। आने वाले कल की शाम तक का वक्त इतना तवील नहीं था कि उसके साथ मगज खपाते। जाने कहते हैं जिस गांव ना जाना हो उसका पता दरियाफ्त करना हमाकत है। नादिर खान मुखल हुआ, अगर मेरी उलझन भी सुलझा दो तो यकीनन दुआएं दूंगा। मैं इत्मीनान से बोला, तुम गैर जरूरी हरकत न करके अपनी जिंदगी और खाल बचा सकते हो। बाकी जब तुम कैप्टन पर हमला कर रहे थे तो मैंने अपना तारुफ तो करवा दिया था। मादाम की शनाख्त बाकी है, चौक हो तो मौका दे सकता हूँ। धमकाने के बजाय अगर अपना तारुफ और मतवा नजर ही बता देते तो एहसान होता। लौरा ने कहा, हमें आर्जी इस्तेमाल को यह कमरा चाहिए था और बस। वो इजाजत से बोला, मेरे लिए तुम्हारा कमरे पर काबूस होना काबिल एतराज नहीं है, अलबत्ता अपनी दुर्गत पर जरूर शाकी हूँ। जब मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं भी तुम्हें नहीं जानता तो क्यों ना अच्छे माहौल में बात की जाए। तुम छोटी सी हमाकत से अपनी जान गंवाओगे, हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दोगे, इसलिए खतरा मोल लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अलबत्ता खामोश बैठते हुए बेजारी या उलझन महसूस कर रहे हो तो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दो, तुम पर एहसान झाड़ते हुए हम सुन लेंगे। वो तंजिया अंदाज में बोला, काफी नेक आदमी लगते हो, वरना इतने बड़े एहसान करना आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। लौरा खिलखिलाई, खुशकिस्मत हो जो इतने नेक लुटेरों से वास्ता पड़ा है। मादाम तुम नाम से ऐसा ही लगती हो, भाई का नाम शायद राजा है, जिसे रिजा पुकारना यकीनन तुम्हारे अंग्रेजी लबो लहजे का कमाल है। बाकी राजा नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों में पाया जाता है, लेकिन गालिबन इनकी बीवी का नाम पलवशा है, जिससे अंदाजा कर सकता हूं कि ये मुसलमान होंगे। मैं मजनूई गंभीरता से बोला, हमारे बारे इतनी जानकारी रखने वाला अगर ये समझता है कि जिंदा छोड़ दिया जाएगा तो यकीनन अहमक है। वो अकलाया, कसम से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तस्दीक तो नहीं हुई। लौरा ने कहका लगाया, डरा दिया बेचारे को। लौरा के कहके ने उसके चेहरे की रौनक लुटाई और वो बगैर इस्तफसार के अपने बारे बताने लगा। मेरा नाम नादिर खान है, अमूमन अकेले ही काम करता हूँ। हर किस्म की स्मगलिंग, मखसूस अफराद का अगवा, अंदरून मुल्क गैर कानूनी माल की तरसील, मखसूस अशिया की चोरी वगैरह मेरे धंधे हैं। असूल हमेशा यही रखा है कि पैसा कमाना है, अलबत्ता मुआवजा लेकर कत्ल करना अपने असूलों से खारिज है। नज्जू चक्करबाज के नाम से मशहूर हूँ। चंद दिन पहले एक नामी ग्रामी स्मगलर मनोज जोशी के आदमी से किलो भर कोकीन खरीदी, जो उसने 15 लाख की कलील रकम वसूल करके मेरे हवाले कर दी। बाद में कम वक्त पकड़ा गया। मनोज जोशी के जल्लादों के सामने उसने सब कुछ उगल दिया। अब मनोज जोशी मेरे दर पे है कि उसका माल वापस करूं और वो मेरी रकम लौटा देगा, जबकि मैं कोकीन आगे बेच चुका हूं। यह है मेरी गम बीती। मैंने कहा, अगर कभी कभार टीवी देखने का इत्तेफाक रहता हो तो हमारी आप बीती रोजाना मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाती है। उसने इस बात में सारी लाया, मुझे कुछ कुछ अंदाजा था, बस चेहरे देखकर उलझन हो रही थी। अगर उलझन सुलझ गई है तो आराम से किसी कोने में लेट जाओ कि अब मैं तुम्हारे पाँव भी चकड़ने वाला हूँ। फशाकी हुआ, मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे? मैं इत्मीनान से बोला, क्योंकि अपनी जान प्यारी है। लौरा कंबल में घुसते हुए बोली, रीजा मैं सो रही हूँ, पहरेदारी का शौक खुद ही पूरा करते रहना। मुझे जगाया तो बगैर देर किए पलवैशा को कॉल कर दूंगी। मैंने परेशानी जाहिर की, एक और मसला भी है मादाम, कंबल सिर्फ एक है। कंबल से चेहरा बाहर करके उसने आंखें निकाली। ऐसा सोचना भी मत कि इस कंबल में जगह मिल जाएगी। खाना नहीं खाना? मुझे अचानक ही ख्याल आया था। वो उठ बैठी, भूख तो लगी है मगर बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं नादिर खान से बावर्ची खाने का नंबर पूछकर डायल किया और इंटरकॉम का रिसीवर कान से लगा लिया। निस्वानी आवाज में पूछा गया, रूम सर्विस प्लीज, और मैंने कमरा नंबर बताकर पुरतकल्लुफ खाना नोट करवा दिया। खाने की आमद में अधपौन घंटा लग गया था। इससे पहले मैंने नादिर खान को आर्जी तौर पर रिहा कर दिया कि अमूमन हर कमरे की खिदमत गुजारी पर मखसूस वेटर मुकर्रर होते हैं जो इन कमरों के मकीनों को अच्छी तरह पहचानते हैं, और नादिर खान को न पाकर वेटर या वेट्रेस चौंक सकती थी। नज्जू चक्करबाज, याद रखना मैंने जिंदगी में सिर्फ एक काम ढंग से किया है और वो है सर में रोशनदान खोलना। बेहतर यह होगा कि मुझे ना आजमाना, वरना तुम्हें यकीन लाजमी आ जाएगा, लेकिन तुम चले जाओगे। मैंने उसे धमकाना जरूरी समझा था। वो इत्मीनान से बोला, जरूर डरता अगर कुछ करने का इरादा होता। बाकी तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूँ। गोराजपूत दादा के अगवा की खबर टीवी पर नहीं चली थी, मगर जेर जमीन हल्कों में उसके काफी चर्चे हैं और तुम दोनों को सराहने वाले कसीर तादाद में हैं। इनमें मेरा नाम भी शामिल है। मैंने क्या लगाया, मुअख्खर और जिक्र फिक्रा जाहिर करता है कि तुम्हारी चक्करबाजी की हिस्स जाग उठी है। वो डराई से बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, और मादाम को देखने की ख्वाहिश रखने पर तो कसम खा सकता हूँ। क्यों? लौरा मुताज्जुब हुई। वो किसे आते हुए बोला, वैसे ही निशानाबाज लड़कियां कम ही नजर से गुजरी है ना। मैं लौरा को छेड़ा, ये तुम्हारे नैनों के तीरों का जिक्र कर रहा है। वो बरहमी से बोली, मर्दों की रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए तो कभी लबलबी दबाते हुई झिझक महसूस नहीं हुई। नादर नादम हुआ मादाम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लौरा तीखे लहजम बोली, जरा कह तो देते। इसी गपशप के दौरान ही दरवाजा बजा। मैं जल्दी से पर्दे के पीछे हो लिया।
लोरा ने दरवाजा खोला। काले रंग के 3 पीस सूट में मलबूस कुछ शक्ल वेटर से ट्राली को धकेलते हुए अंदर आई और मेज पर खाना चुनने लगी। उसने लोरा की मौजूदगी पर हैरानी जाहिर नहीं की थी, क्योंकि वहां रात रंगीन करने को ऐसे मेहमान को बुलाना अनोखा न था। खाना लगाकर वो ट्राली धकेलते हुए बाहर निकल गई। इस दौरान लोरा बाज़ाहिर बेपरवाही से मगर बबातन चौकन्ने अंदाज में वेटर्स पर नजर रखे रही। इसका दायां हाथ जेब में था और ये तो नादर खान अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथ में क्या है। वेटर्स के जाते ही लोरा ने दरवाजा कुफल किया। मैं भी बाहर आ गया। खाना खाकर मैं नादर खान को काफ़ी और कंबल मंगवाने को कहा। उसने साथ विस्की की बोतल भी मंगवा ली। लोरा ने भी काफ़ी के बजाय विस्की पीने को तरजीह दी थी। वो खाली शराब पीती थी, बल्कि अपने ठिकाने पर उसने कभी शराब की बोतल नहीं रखी थी। अलबत्ता होटल वगैरह में खाना खाते हुए कभी कभार एक आध बैग मंगवा लेती थी। लोरा ने पूछा, रिजा तुम क्यों नहीं पीते? नादर भी तो मुस्लिम है। मैं तंजिया अंदाज में बोला, नादर तो गैर औरतों से ताल्लुकात भी रखता है, स्मगलर भी है, चोरी डकैती करते भी नहीं झिझकता, लोगों को अगवा भी करता है, तो क्या मुझे भी ये सब करना चाहिए? लोरा तुर्की बतुर्की बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो एक कंबल में खुसने पर तुले रहती हो। परी के आगे पीछे भी घूमते थे जैसे तुम्हारी मनकूहा हो। तुमने राजपूत दादा और परी को अगवा भी किया था, विशाल गुप्ता के यहाँ डकैती भी की। कातिल तो पक्के हो, फिर सिर्फ शराब न पीने में तुम्हारी कौन सी मुसलमानी अटकी है? मैं इत्मीनान से बोला, मेरे हर अमल के पसे पर्दा तकमील मिशन की तहरीक है, मैंने अपनी जात के लिए कोई जुर्म नहीं किया। वो शरारत से बोली, परी को फांसना कौन सा मिशन था? मैं रेशमी डोरी उठाकर नादर के करीब हुआ। नागवार न गुजरे तो हाथ पीछे करने की जहमत कर ले महाराज, बादाम की बकवास तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। वो लजाजत से बोला, गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं नफी में सरिला चक्करबाज के साथ गुंजाइश की तो अपना बेड़ा ठबोएंगे। कोई ऐसा तरीका कि मैं हाथ पांव बनवाने से बच जाऊं? गुसलखाने में सो सकते हो तो गुंजाइश निकाल लेता हूं। वो हाथ पीछे करता हुआ बोला, किसके बांधना? रस्सी कम पड़े तो अलमारी में भी रस्सी रखी है। लोरा ने बेसाख्ता कहकर बुलंद किया, रिजा परी को तो बंदिश की तकलीफ से भी बचाने को रच जगह बना लेते थे, इस बेचारे पर तरस क्यों नहीं आ रहा? मैं बनाते हुए बोला, भूल गया है इस अफीफा ने क्या किया था? सर का जख्म ठीक होने में हफ्ता लग गया था। उसने अपने गिलास से आखिरी घूंट भरकर एक और कहकर बुलंद किया, बहरहाल मजबूर नहीं करती कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसका पिस्तौल पे संभालो। जस्तावा मेरी जानब उछाल कर वो कंबल में गुम हो गई। मैंने पिस्तौल पकड़कर जेब में डाला और नादर से पूछा, अगर बैतुल खुला वगैरह की हाजत है तो पूरी कर लो। मैं सो गया तो फिर उम्मीद न रखना कि तुम्हारे वावेले पर ध्यान दूंगा। फिर चंद मिनट रुक जाओ। वो गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पिस्तौल का जायजा लेने लगा। उम्दा साख्त का जस्तावा 30 बोर जिसका बट भूरे रंग का था। मैंने मैगजीन उतारी जो गोलियों से भरी हुई थी। पिस्तौल को काक करके मैंने खाली होने की तस्दीक की। गुसलखाने के दरवाजे पर आहट हुई और मैंने मैगजीन लगाकर जस्तावा जेब में डाल दिया। नादर खान ने कुर्सी पर निशिस्त संभाल ली और हाथ पुश्त पर बांध लिए। कोया वो बंधने को तैयार था। इसका ताउन अमेज रवैया मुझे तरगीब दे रहा था कि इस पर एतबार करूं। क्या हमें तुमसे कोई खतरा है? लोरा कंबल में गुम थी, इसलिए मैंने उर्दू बोलने में हर्ज नहीं समझा था। वो मानी के लहजे में बोला, तुम्हारी साथी को हो सकता था अगर तारुफ न हुआ होता। वैसे कभी कभार धोखा खा लेना चाहिए। रस्सी जेब में डालकर मैंने उसकी पीठ थपथपाई। वो मुसमुसे लहजे में बोला, मेरा तो ख्याल है ऐसा ना करना बेहतर रहेगा। कहीं तुम्हारी साथी की तरगीब अमेज मुस्कुराहट मुझे भटका न थे। मैंने डांटा, बेगैरता गंदी मौत मरेगा। इस मामले में उसके अंदर किसी मशरकी लड़की की रूह हलूल की हुई है। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, मजाक कर रहा था यार, चल सोते हैं और ये भी पास रखो। मैंने जस्तावा भी उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। मैं मुतबस्सुम हुआ। कहते हैं जब एतबार करो तो पूरा करो। कंबल और 2 तकिए उठाकर मैं कोने की तरफ बढ़ गया। फर्श पर उम्दा कालीन बिछा था। हम दोनों एक ही कंबल ओढ़ कर सो सकते थे। बात सुनो। मैंने कंबल नीचे रखा ही था कि उसने अजीब से लहजे में पुकारा, कहते हुए मैं पीछे मुड़ा। जस्तावा की खौफनाक नाल का रुख मेरी जानिब था। ये क्या है? मैं हकला गया था। मुआज़रत यार, मगर इस छोकरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखो कंबल में भी इसका शबाब कैसे उबल रहा है। अब मौका मिल रहा है तो फायदा ना उठाना ज्यादती होगी। ये कहती उसने कंबल के कोने से पकड़कर कसीट कर नीचे फेंक दिया। लोरा पहलू के बल लेटी थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? शायद उसकी आंख लग गई थी। अगर जाग रही होती तब भी उर्दू उसके खाक पल्ले पड़ना थी कि सूरत हाल का जायजा लिए बगैर समझ सकती। पिस्तौल का रुख बारी बारी दोनों की जानिब करते हुए उसने धमकी दी, तुम दोनों अपने हाथ गर्दन के पीछे बांध दो। जरा सी गलत हरकत है, मुझे गोली चलाने पर मजबूर कर देगी। रिजा ये क्या है? हाथ गर्दन के पीछे बांधते हुए लोरा बरहम हुई। गलती होगी। हाथ गर्दन के पीछे बांधते हुए मैं नादम हुआ। क्या चाहते हो? लोरा ने होंठ चबाते हुए उसे घूरा। तुम्हें चाहता हूं और नज्जू जो चाहता है जरूर हासिल करता है। लोरा ने मशवरा दिया, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बेहतर होगा फूट लो। तो मकरू लहजम बोला, तुम्हारा घंटा अद लूंगा और फिर दफा हो जाऊंगा। सच बताऊं, जब से तुम्हारी तारीफ सुनी है पागल हुआ फिर रहा हूं। मालूम ही ना था आसमान वाला एक दिन यूं मेहरबान हो जाएगा।
इतनी सी बात पर इतना खटराग फैलाने की क्या जरूरत थी? आ जाओ, मैंने कौन सा एतराज किया है? लोरा ने इत्मीनान भर लहजे में कहते हुए हाथ नीचे करना चाहे। खबरदार हरकत नहीं, मैं गोली चला दूंगा। उसने इसतरारी अंदाज में पिस्तौल के नाल को हरकत दी। लोरा के होंठों पर तरगीब अमेज हमसी नमूदार हुई। गोली मारोगे तो अय्याशी किसके साथ करोगे? नादिर खलीज अंदाज बोला, फिक्र ना करो, अपनी हाजत तो मैं तुम्हारे जख्मी जिस्म से भी पूरी कर लूंगा। लोरा ने मुंह बनाया, तुम खामखा डर रहे हो। रिजा ने शायद उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे यहाँ यह फेल कोई खास अहमियत नहीं रखता। अगर पहले कह देते तब भी मान जाती। रिजा तो खुद दूर भागता है मुझसे। नजू लोगों को चक्कर देता है बेबी, तुम्हारी चाल में नहीं आ सकता। और अगर सच्ची हो तो अपने कपड़े उतार दो ताकि मुझे यकीन आ जाए। लोरा ने गहरा सांस लेते हुए गुस्सा जब्त करने की कोशिश की। मैं भी बरहम हुआ, नादिर खान तुम हद से बढ़ रही हो। अभी वक्त से चले जाओ, ये ना हो बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। उसने तंजिया हुनकारा भरा। स्नाइपर साहब, एक कदम हिला कर दिखाओ और मेरा निशाना देखो। अगर शागिर्दी की दरख्वास्त न करने लगे तो नज्जू ना कहना। मैंने उसे मतऊन किया, मेरे एहसान का यह बदला दे रहे हो तो क्या करूं? ऐसे शबाब से दस्तबरदार हो जाऊं? हालांकि इसके हसूल को मैं कोई भी कीमत अदा कर सकता हूं। अहमक आदमी, तुमने सिर्फ इसका रंग छुपाया है और मैं रंग से ज्यादा अंग पर नजर रखता हूं। मैं दुरुस्ती से बोला, बस मुझ में इतनी बर्दाश्त थी। और एकदम हाथ नीचे करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। खबरदार, गिड़गिड़ाते हुए उसने तंबीह की और फिर लबलबी दबा दी। ट्रिच की आवाज सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने जेब में हाथ डालकर जस्तावा की गोलियां निकाली और मुट्ठी उसके सामने खोलते हुए बोला, पुत्र, तुम जिस मदरसे में पढ़े हो उसके उस्ताद खाकसार को अब्बा कहते हैं। मैं बस जांचना चाहता था कि तुम पर कितना एतबार कर सकता हूँ। मैंने गोलियां बेड पर फेंकी और गलाक उसकी तरफ सीधा किया। उसने पिस्तौल फेंकते हुए एकदम हाथ बुलंद किए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, सच में, वरना। रिजा, हटो सामने से। दौरा मुझे एक जानब धकेलती उस पर जा पड़ी थी। नादर को जब तक समझ आती उसने अपना घुटना नादर की टांगों के बीच उठा दिया था। वो दर्द की शिद्दत से दोरा हो गया था। दोरा का दूसरा घुटना उसके माथे पर लगा। वो कोहनों के बल नीचे गिरा और लोरा ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैंने कहा, पुत्र, बहुत समझाया था, मगर तेरी डैश में जो कीड़ा था इसका इलाज कैप्टन ही के पास है। चंद लम्हों में लोरा ने उसे रुई की तरह धुनक दिया था। बातों की हद तक बेशक वो बेबाक और आजाद ख्याल थी, मगर मैंने मुशाहिदा किया था जब कोई मर्द सच में उसकी तरफ गलीज नीयत से बढ़ता हो तो बहुत तैश खाती थी। थोड़ी देर बाद ही नादर ने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए थे। मैंने लोरा का बाजू थाम कर पीछे खींचा। बस करो लोरा, वो हाँफते हुए बोली, इसे अच्छी तरह ठंडा तो कर लूं। काफी हो गया। इसे बेड की तरफ धकेल कर मैं नादर की मुश्कें कसने लगा। हाथ पांव जकड़ कर उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया ताकि शोर न कर सके। इतनी देर में लोरा ने जस्तावा की मैगजीन उठाकर दोबारा भर दी थी। मैंने यूं ही नादर को घसीटकर एक कोने में फेंका। उसने ताज्जुब जाहिर किया, क्या हुआ था और गोलियां मैगजीन से कब निकाली। इसे खामखा कैदी बनाकर रखने ने मुझे उलझन में डाल दिया था। इसे परखने का यही तरीका था। ये गुसल खाने में गया तो मैंने मैगजीन खाली कर दी और पिस्तौल उसके हवाले कर दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही कमबख्त ने चंद लम्हे भी सब्र नहीं किया। ये कहते हुए मैं लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद शरारती लहजे में बोला, वैसे ध्यान रहे, इंडिया में काफी चाहने वाले पैदा हो गए तुम्हारे। वो बिगड़ कर बोली, शायद तुम भी इसके पहलू में लेटना चाहते हो। इसको तो नहीं, अलबत्ता। उसके नथने फूलते पिचकते देखकर मैंने फौरन बात तब्दील की, बल्कि किसी के भी नहीं। लोफर लफंगा, आवाज बुलंद बुड़बुड़ाते हुए कंबल में पोशो की। मैं भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह लेट गया। दोरा का चिढ़ना और गुस्सा करना ही था जो मुझे मजाक करने की तरकीब देता था, वरना जैनी से मैंने कभी इस किस्म का मजाक नहीं किया था। अगला दिन हमने कमरे के अंदर ही गुजारा था। नाश्ते और खाने के वक्त नादर को गुसल खाने में बंद करके मैं खुद कंबल में रपोश हो गया। वेट्रेस को लोरा ने वसूल किया था। नादर होश में आने के बाद चुपचाप लेटा रहा। यूं भी वो ज्यादा से ज्यादा गूं ही कर सकता था। क्या मैंने उसका मुंह भी बांधा हुआ था? लोरा ने खाना खाते हुए नादर की तरफ इशारा किया, इसका क्या करेंगे? धोखा देने वाले को माफ करने का मैं कायल नहीं हूं। अगर ये हमसे तारुज न करके जाने का सोचता तो इसे कुछ न कहता, मगर इसने बहुत घटिया सोचा है। और एक लड़की की तौहीन के मुर्तकिब को माफ करना तो इंसानियत की तजलील है। वो शौकी से बोली, अगर सोच रहे हो ऐसी बातों से मुझे मुतासिर कर लोगे तो फजूल कोशिश है। डेविड तुमसे ज्यादा खूबसूरत और मेरा ख्याल रखने वाला है। मैं बनाते हुए बोला, तुम्हें मुतासिर करने वाले पर अल्लाह की लानत। उसका मुतरन्नम क्या गूंजा। सफाइयां देने की जरूरत नहीं, अपनी नीयत दुरुस्त करो। फजूल औरत बेजारी से कहते हुए मैं टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब ब्रेकिंग न्यूज में खाली मकान में हमारे छुपने की बाबत इंकशाफ किया जा रहा था। मीडिया को काफी देर से खबर दी गई थी। कहानी तकरीबन वही थी जो लोरा ने डॉक्टर सुजाता को फोन पर बता दी थी। वहां से फरार होने वाली लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस लड़की की तलाश में थी। न्यूज कास्टर ने नामालूम लड़की को पुलिस के पास पेश होने की दरखास्त करते हुए तहफ्फुज की यकीन दहानी करवाई थी। लोरा भी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा थी, मगर उसकी समझ में तफसील नहीं आ रही थी। और मुझसे इस्तफसार करने लगी, क्या कह रहे हैं? खबर गुज़िश्ता ठिकाने को जेर बहस लाए हुए हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। मैंने डॉक्टर सुजाता के जिक्र से एतजाज बरता था कि नादर खान को कत्ल करने का इरादा नहीं था।
अलबत्ता इसे सबक सिखाने का अहद कर चुका था। लोरा ने भी मेरे गोल मोल जवाब पर उस बात में सर हिला दिया, क्योंकि इस मामले में उसका दिमाग भी खूब काम करता था। मेरी बहुत सी बातों को वो बगैर वजाहत के जान जाती थी। अब में पेशा वराना यकसानियत पाई जाती थी और दोसनाई पर बेशक मुख्तलिफ ममालिक और जिन्स से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैदान अमल में उनके सोचने का अंदाज करीबन एक जैसा ही होता है। खुद खाकर मैंने नादर के हाथ खोले और सामने खाना रख दिया। उसने बेचैनी से पूछा, आप लोग मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो? मैं इत्मीनान से बोला, कम अज कम कत्ल नहीं करेंगे। उसके चेहरे पर बशाशत नमूदार हुई। जानता था कि कोई मुसलमान इतना जालिम नहीं हो सकता। मैं तंज़िया लाजम बोला, जालिम नहीं हो सकता, धोखेबाज तो हो सकता है ना। उसने सर झुकाया, शर्मिंदा हूँ, होना भी चाहिए, मगर इजहार नदामत पर मुआफ कर देना शान रब्बियत का खासा है। तुम हम जैसे गुनहगारों से गलत उम्मीदें न बांध देना। नादर खान को चुप लग गई थी। मैं विश्वास सिंह से बात करने को अपना मोबाइल फोन ऑन करने लगा। मोबाइल फोन के ऑन होते ही पैगाम की घंटियां बजने लगी। मैंने मुतजस्सिस होकर पैगाम खोले। तमाम डॉक्टर सुजाता के थे। माजरत और नदामत जाहिर करने के साथ उसने अपनी खैरियत का बताया था। कॉल करने की भी दरख्वास्त की थी। पैगामात की मुसलसल घंटियां सुनकर लोरा भी सवालिया नजरों से मुझे घूरने लगी थी। डॉक्टर अपनी खैरियत का बता रही है और बात करना चाहती है। लोरा तदब्बुर से बोली, जरूर करो, वरना उसकी पेशीमानी में इजाफा होता जाएगा। पहले इसका बंदोबस्त कर लूं। मैंने नादर की तरफ इशारा करके प्रीतो भाभी को कॉल मिला दी।